तो गन्ना जो है, जो आप सभी जो है गन्ने से परिचित हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसका उपयोग होता है और मुख्य रूप से जो है चीनी और गुड़ के निर्माण में जो है गन्ने के रस का जो है उपयोग होता है। तो विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल जो है गन्ना है। और ये जो गन्ना जो है आपका एक बाँस जो है, बाँस की एक किस्म है और मुख्य रूप से जो है ये उष्णकटिबंधीय एक पौधा है। तो उष्णकटिबंधीय जो देश हैं उनमें जो है एक सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है आपकी घास परिवार का एक सदस्य, जिसे एक लंबी उष्णकटिबंधीय किस्म है। इसके जो है कठोर और मोटे तने होते हैं और उनका जो रस होता है उनसे जो है चीनी बनाई जाती है आपके। तो इसकी जो उत्पत्ति अगर हम देखें तो मध्य उत्पत्ति जो है ईस्टर्न एशिया जो है, पूर्वी जो एशिया है उस क्षेत्र में मानी जाती है। और मिडल एज जो था आपका, मध्य युग जो आया था आपका, तो अरेबियन जो ट्रेड व्यापारी थे उनके द्वारा जो है ये मिडल ईस्ट और आपके जो है साउदर्न यूरोप में जो है इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। यानी कि साउदर्न यूरोप और मध्य पूर्व के जो क्षेत्र थे, देश थे आपके, उन लोगों को जो है अरब व्यापारियों के द्वारा गन्ने की फसल के बारे में पता चला था। गन्ने का जो है उष्णकटिबंधीय बारहमासी घास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पौधा है और लगभग जो है 3 से 4 मीटर, लगभग 10 से 13 फीट ऊंचा जो होता है और व्यास में लगभग जो है 5 से 5 सेंटीमीटर या लगभग 2 से 3 इंच का जो है इसकी मोटाई होती है। तो गन्ने की जो फसल है आपकी जो है जलवायु, मिट्टी के प्रकार, सिंचाई, उर्वरक, कीड़े, रोग नियंत्रण, किस्मों और समय अवधि जो होती है आपकी फसल की जो अवधि है उसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। यानी कि ठंडे इलाकों में जो है ये ज़्यादा लंबे समय में फसल देती है और गर्म इलाकों में जो है ये इसके जो है पकने का समय कम होता है आपका। तो गन्ने का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक देश है, उसके बाद भारत है और सेकंड जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का भारत में किया जाता है। गन्ने की जो खेती है बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार देती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन भी है आपका ये। गन्ने की फसल के लिए जो है अनुकूल जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, तो सबसे पहले जो है तापमान है। तो ये जो है सीधी सी बात है, उष्णकटिबंधीय फसल है, तो इसके लिए जो है टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। और नमी इसके लिए बिल्कुल ज़्यादा नमी, यानी कि आर्द्र जलवायु जो होती है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। ठंड जो है इस फसल के लिए नुकसानदायक होती है और इसकी ग्रोथ को रोक देती है आपकी। उसके बाद जो है पानी या वर्षा हम देखें तो 75 से 100 सेंटीमीटर वाले के बीच इसको जो है वर्षा चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है सिंचाई, यानी कि जो जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता नहीं होती वहाँ पे जो है सिंचाई के द्वारा इसकी खेती आसानी से की जा सकती है आपकी। इसके लिए जो है जलोढ़ या दोमट जो मिट्टी होती है सबसे उपयुक्त होती है। जिस मिट्टी में चूने की मात्रा जो ज़्यादा होती है वो इसके लिए बेस्ट मानी गई है और ये जो है उपजाऊपन, मिट्टी के उपजाऊपन को बहुत तेज़ी से सोखता है। तो इसलिए जो है इस की खेती में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद की जो है ज़रूरत होती है। भूमि अगर हम देखें तो गन्ने की खेती के लिए जो है समतल भूमि सबसे बेस्ट मानी गई है, उपयुक्त मानी गई है। लेबर श्रम अगर हम देखें तो गन्ने की खेती में जो है बहुत ज़्यादा श्रम प्रधान जो है फसल है आपकी। बुआई से लेकर के कटाई तक और ढुलाई तक भी जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। तो हर स्तर पर जो है मानव हाथों की आवश्यकता होती है। बुआई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई करना और कारखानों में ले जाना और उसके बाद उसकी पिराई करना, उस समय भी जो है इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में जो है यानी कि इसकी खेती के लिए सस्ते श्रम का उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गन्ने की फसल का जो है विश्व वितरण। तो विश्व में जो है लेफ़्ट साइड में जो है आपकी टेबल है और राइट साइड में जो है मैप है जहाँ पे जो है गन्ना मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे भी जो है मैप के अंदर जो ये सारी की सारी जो है बेल्ट है, इक्वेटर के साथ साथ है सारी की सारी बेल्ट और 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की बाउंड्री के बीच जो है इसकी खेती की जाती है। यानी कि उष्णकटिबंधीय जो है रीजन में ही इसकी खेती की जाती है सारे की सारे। लेफ़्ट साइड में जो है टेबल है आपकी। तो लगभग जो है 194 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है और वार्षिक जो उत्पादन है गन्ने का 128 करोड़ टन है। तो प्रमुख जो उत्पादक देश हैं ब्राज़ील, भारत, चीन
प्रमुख उत्पादक देश हैं और लगभग जो है आधे से ज़्यादा, विश्व के आधे से ज़्यादा गन्ने का उत्पादन ये 3 देश ही कर लेते हैं आपके। अन्य उत्पादक देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, थाईलैंड है, मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, कोलंबिया है, क्यूबा। क्यूबा भी भाई एक नोट करने की चीज़ है, यहाँ पे आपकी छोटा सा देश है, परंतु यहाँ पे जो है गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। लगभग 1100 लाख हेक्टेयर जगह पे जो है इसकी खेती की जाती है। ब्राज़ील और भारत के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा भूमि पर जो है गन्ने की खेती क्यूबा में की जाती है भाई। ठीक है, आगे हम जो है इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे आपके। तो यहाँ पे अगर टेबल में हम देखें तो ब्राज़ील जो है विश्व का लगभग 26% गन्ने का उत्पादन करता है, भारत जो है 22% गन्ने का उत्पादन करता है, और चीन जो है 7% और पाकिस्तान लगभग 4% के करीब गन्ने का उत्पादन करता है आपका। बाकी जो देश हैं वो बहुत कम मात्रा में जो है गन्ने का उत्पादन करते हैं। पहला जो देश है ब्राज़ील, तो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर जो है गन्ने का उत्पादन करता है। लगभग आपका जो है 22% गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील करता है आपका। लगभग 26% गन्ने का उत्पादन जो है ब्राज़ील करता है। तो लगभग जो है 1/4 से ज़्यादा गन्ना जो है अकेला ब्राज़ील ही पैदा करता है विश्व में। ब्राज़ील के जो मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, मैप के ऊपर देखो भाई, यहाँ पे ये जो है साओ पोलो है, ये नीचे आपका जो है पराना है, उसके बाद यहाँ पे जो है रियो डी जनेरो है, और इसके जो ईस्टर्न भाग हैं। इसके अलावा जो है बाकी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में गन्ना का उत्पादन किया जाता है आपका। उसके बाद भारत है, दूसरा गन्ना सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, और भारत में जो है लगभग 22%, विश्व के 22% के करीब गन्ना का उत्पादन होता है। तो गन्ना के जो है 2 मुख्य उत्पादक क्षेत्र है भारत में, एक उत्तरी पेटी और एक दक्षिणी पेटी। तो एक पेटी जो उत्तर भारत, यहाँ पे मैप पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो है उत्तर भारत की पेटी है, और ये आपकी जो है दक्षिण भारत की पेटी है। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जो है गन्ना उत्पादक देश जो है बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। तो उत्तर भारत की जो प्रमुख पेटी है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उसके बाद जो है बिहार है, हरियाणा है, पंजाब और उत्तराखंड है। अब यहाँ पे जो यहाँ से जो क्षेत्र हैं आपके पंजाब, हरियाणा मोस्टली, और उत्तराखंड में मोस्टली जो है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोस्टली जो है गन्ने का उत्पादन सिंचाई के द्वारा किया जाता है आपका। उसके बाद दूसरी जो बड़ी पेटी है वो आपके दक्षिण भारत में है, जहाँ पे जो है महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अन्य जो उत्पादक राज्य हैं आपके कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गुजरात है और आंध्र प्रदेश है। उसके बाद चीन है, चीन में लगभग जो है विश्व का 7% गन्ना पैदा होता है, 7% गन्ना क्षेत्र है, और लगभग विश्व का 7% गन्ना पैदा करता है। चीन में जो है मोस्टली जो गन्ना है ये दक्षिणी चीन में ही पैदा किया जाता है, क्योंकि उत्तरी चीन में जो है आपकी ठंड ज़्यादा होती है, तो गन्ने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है। तो चीन के जो मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र, मैप के ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बीच वाला जो है ये आपका बीच वाला ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपका ग्वांगजी है, लगभग 63% गन्ने का उत्पादन करता है। उसके बाद ये यहाँ पे यूनान है, और आपका दूसरा जो है साइड में ग्वांगडोंग है, लगभग 10 से 20% गन्ने का उत्पादन करता है। और नीचे ये वाला जो रीजन है ये आपका हैनान है, 2 से 3% जो है गन्ने का उत्पादन करता है। चाइना में जो है इन्हीं क्षेत्रों में जो है यही क्षेत्र जो है गन्ने के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो है लगभग 4% के करीब विश्व का गन्ना पैदा किया जाता है, और मोस्टली जो है कृषि सिंचाई के द्वारा गन्ने की जो खेती है वो सिंचाई के ऊपर निर्भर है। मोस्टली जो गन्ना है पंजाब प्रांत में पैदा किया जाता है, और क्योंकि पंजाब क्षेत्र में जो है नहरें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है सिंचाई के लिए। तो और मैप के ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये वाला जो रीजन है पंजाब प्रांत है। उसके अलावा जो है आपके लाहौर, थोड़ा बहुत जो गन्ना है वो आपका सिंध प्रांत में भी पैदा किया जाता है नीचे। अब मैंने पहले भी कहा था कि अन्य देशों की तुलना में हमने क्यूबा जो आइलैंड टाइप का छोटा सा देश है आपका,
इसके लगभग जो है क्यूबा की सारी जगह पे जो है लगभग जो है गन्ने की खेती की जाती है पूरी की पूरी ज़मीन पर। तो क्यूबा मोस्टली जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ पे। और दूसरा जो रीज़न है यहाँ पे आपका कि यहाँ पे क्यूबा का जो निर्माण है ज्वालामुखी के कारण हुआ है। ज्वालामुखी का जो लावा है उसके सेट होने से हुआ है, जिसके कारण आयरन और कैल्शियम लाइम चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन है वो गन्ने के पैदावार करने के लिए। तो यहाँ पर एक बार लगभग गन्ने की फसल बो करके लगभग 4 से 8 साल तक वो फसल पैदावार देती रहती है आपकी। और गन्ने को काटते समय जो है यहाँ पे जड़ों में को मिट्टी में एज इट इज़ लास्ट नीचे की जड़ जो है छोड़ दी जाती है, जिससे फिर दोबारा से जो है कॉम्प्ली फूट करके फसल पैदा हो जाती है आपकी। तो इस विधि को जो है रैतून विधि भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब क्यूबा में जो है गन्ना की कृषि जो है बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है, और प्रत्येक फार्म पे जो है एक चीनी मिल भी पाई जाती है आपकी। तो मोस्टली गन्ने का जैसे वैसे तो एक्सपोर्ट होता नहीं है, तो मोस्टली चीनी का ही एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे इतना कंजम्पशन भी नहीं है, तो मोस्टली चीनी जो है आपकी एक्सपोर्ट कर दी जाती है क्यूबा से। अब देखते हैं अभी गन्ने का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो गन्ना ऑलरेडी आपको जो गन्ना जो है एक भारी है, और आपके जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट है, नष्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा इसका, यानी कि काटते ही इसका जो है रस सूखने लग जाता है। तो अगर चीनी मिल ज़्यादा दूर होगी तो सीधी सी बात है कि नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। सीधी सी बात है, गन्ने की काटने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीनी मिल के पास इसका रस निकालने के लिए, यानी कि चीनी मिल नज़दीक से नज़दीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका व्यापार गन्ने का तो संभव है नहीं, तो परंतु इससे जो प्रोडक्ट होता है, इसका प्रोडक्ट जो है यानी कि चीनी का जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो विश्व में जो लगभग जो है 65% के करीब जो चीनी है वो गन्ने से पैदा होती है, और 35% के करीब जो है चुकंदर से। तो चुकंदर जो है शीतोष्ण आपकी जो है कटिबंधीय फसल है। तो यानी कि मोस्टली जो विकासशील जो देश है वो मोस्टली जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और विकसित जो देश है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तो यानी सीधी सी बात है, 65% जो है चीनी जो है विकासशील देश पैदा करते हैं, और 35% चीनी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय या विकसित देश पैदा करते हैं। अब देखते हैं कि गन्ने की जो है चीनी के जो मुख्य निर्यातक देश हैं वो आपके जो है ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, आपके जो है अर्जेंटीना है, थाईलैंड है, उसके अलावा जो है दक्षिण अफ्रीका है, पेरू है, मैक्सिको आदि हैं। यानी कि ये वो देश हैं जो विकासशील देश हैं आपके। उसके बाद जो है विकसित देशों में जो है यूक्रेन, चेक गणराज्य, हंगरी, बेल्जियम, फ्रांस आदि देश हैं। मुख्य आयातक अगर हम देश देखें तो चीनी के जो मुख्य आयातक देश हैं वो है आपके ग्रेट ब्रिटेन है, यूएसए है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान है और चीन है। भारत जो है चीनी का जो है आयात और निर्यात दोनों ही करता है आपका। इसी के साथ आपका जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक्स।